जय हिंद दोस्तों। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की तरफ से निकल करके आ रही है, जहां पर आपको एजुकेशन ऑफिसर के पोस्ट पे रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। और आज काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जिसमें आप कुल मिलाकर के 8 वैकेंसी आपके यहाँ पर निकली हुई है, भारतीय शिक्षा बोर्ड की तरफ से निकल करके आ रही है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसके बारे में डिटेल्स हम देखेंगे कि क्या कुछ वैकेंसीज़ हैं, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, और परमानेंट पोजीशन होने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलेगी यहाँ पर। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी हुई जानकारी देखने को मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इस तरह की वैकेंसीज़ की नोटिस और पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे आपके साथ शेयर की जाती है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए ये वैकेंसी आपकी आ रही है भारतीय शिक्षा बोर्ड बीएसबी। ठीक है, यहाँ से दी भारतीय शिक्षा बोर्ड और नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की 28 फरवरी 2025 रहने वाली है, जिसमें आपकी कुल मिलाकर के 8 पोजीशंस पे वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहला पोजीशन है आपका डिप्टी डायरेक्टर का, जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में होगा। दूसरा वैकेंसी आपका सीनियर मैनेजर एजुकेशन में होगा, एजुकेशन ऑफिसर, सीनियर मैनेजर स्लैश एजुकेशन ऑफिसर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। नंबर 3 आप देखेंगे तो डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश रहेगा। नंबर 4 देखिए डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, और यहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहेगा। 5वें नंबर पे देखिएगा तो डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर इकोनॉमिक्स में आपका वैकेंसी है। 6ठे नंबर पे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश रहने वाला है। 7वें नंबर पे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर पॉलिटिकल साइंस रहेगा। 8वें नंबर पे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इकोनॉमिक्स में आपकी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज एक्सेट्रा जो भी वैकेंसीज की डिटेल्स हैं वो सारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो कि अभी मैं आपको शो करूँगा। और सैलरी वगैरह क्या है वो सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करूँ तो इनिशियली आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो नोएडा में मिलेगी, नोएडा ऑफिस में, और बाद में उनको ट्रांसफ़र यहाँ पर हरिद्वार में कर दिया जाएगा। तो दोनों ही लोकेशन काफ़ी अच्छी है। ठीक है, हरिद्वार आप जानते हैं कितनी ब्यूटीफुल सिटी है। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज कैन बी रिलैक्स इन एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है तो ईमेल के माध्यम से करना है, और कोई फीस वगैरह इसमें नहीं है अप्लाई करने की। चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ से वैकेंसी आ रही है। तो देखिए ये वैकेंसी आपकी भारतीय शिक्षा बोर्ड और नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल एंड क्वालिफाइड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। लास्ट डेट एप्लीकेशन की 28 फरवरी 2025 है, तो लास्ट डेट आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए वैकेंसीज की डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहला आपका पोजीशन है डिप्टी डायरेक्टर का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, जिसमें एक वैकेंसी है। उम्र सीमा आपकी 40 से 55 साल के बीच के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेड एंड पे स्केल की बात करें तो 40,500 आपका इनिशियल बेसिक पे होगा, जिसमें आप अलाउंसेस वगैरह ऐड करके आपकी इनिशियली जो मंथली सैलरी बनेगी पहले महीने से वो आपकी बनेगी 71,000 रुपीज़। उसके बाद देखिए नंबर 2 जो पोजीशन है आपका सीनियर मैनेजर स्लैश एजुकेशन ऑफिसर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, इसमें 35 से 50 साल के कैंडिडेट्स जो हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेड आपका इसमें 25,700 बेसिक पे, इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे आपको। 48,500 आपका इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। उसके बाद नंबर 3 डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर इंग्लिश, इसमें आप देखिएगा तो एक वैकेंसी यहाँ भी है। 35 से 45 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 23,000 बेसिक पे इनिशियली रहेगा, जिस पे अलाउंसेस ऐड होकर के 42,500 रुपीज़ आपको यहाँ पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगी। और तीनों ही डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर में आपकी सैलरी सेम रहने वाली है। 42,500 आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। उसके बाद असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर आपकी सैलरी 30,950 पर मंथ होगी। ठीक है, जिसमें 30 से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और एक एक वैकेंसी आपकी सब में निकली हुई है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे से बात करते हैं एजुकेशन ऑफिसर से आपको यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह की। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। आपके पास मास्टर्स होना चाहिए इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, साथ में बीएड आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। इसका बात का आप में ध्यान रखिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने देख लिया, मास्टर्स आपके पास होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। इसेंशियली में देखिए और क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट एरिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास बीएड होना चाहिए। तीसरा आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जिसमें 1 साल आपने एज ए पीजीटी पढ़ाया हो तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए डिज़ायरेबल कुछ कंडीशंस है, इसको आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, बीएड होना चाहिए आपके पास, और मिनिमम 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जिसमें 1 ईयर्स एज अ टीजीटी पीजीटी आपके पास होना जरूरी है। ठीक है। और प्रेफरेबली पीएचडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे अगला हमारा एजुकेशन डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर का जो पोजीशन है उसमें देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट एरिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आपके पास होना चाहिए। यहाँ भी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस एज अ प्रिंसिपल होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में आपने 5 साल एज अ प्रिंसिपल पढ़ाया है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एटलीस्ट 3 ईयर्स एज पीजीटी टीचर्स, प्रेफरेबली पीएचडी। ठीक है।
यहाँ पर भी अगर आपके पास पीएचडी है तो प्रेफरेंस दी जाएगी, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका चाहिए होगा, ठीक है। तो या तो पीएचडी हो या नहीं तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। और बाकी आप इस तरह की ये डिज़ायरेबल कंडीशन है, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट, एकेडमिक प्लानिंग, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। ऊपर आ जाते हैं उसके बाद सीनियर मैनेजर स्लैश एजुकेशन ऑफिसर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर भी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ देन आपके पास यहाँ पर बीएड होना चाहिए। उसके बाद आप मिनिमम 7 to 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस एज अ पीजीटी होना चाहिए, यानी तो कोऑर्डिनेटर किसी भी स्कूल में आपने एज अ पीजीटी 7 से 9 साल का एक्सपीरियंस गेन कर रखा हो, यानी तो कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जो स्कूल में अगर आप किसी स्कूल में इस लेवल पे पढ़ाते थे पीजीटी और कोऑर्डिनेटर के पोजीशन पे, तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ ये सब चीज़ें, सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स आपने करी होंगी कंडक्ट, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अगले पोजीशन की बात करते हैं, जिसमें आप देखिए यहाँ पर डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है फॉर डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, प्रेफरेबली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में। उसके बाद बीएड होना चाहिए आपके पास, और 5 से 7 साल का आपके पास एज अ प्रिंसिपल एक्सपीरियंस हो किसी भी रिकग्नाइज स्कूल में पढ़ाने का, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस एज मास्टर ट्रेनर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है और पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे आपके कुछ पोजीशंस थे। एज लिमिट हमने देख ली है, सैलरी आपका देख लिया यहाँ पर। अप्लाई कैसे करना है तो देखिए, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की ये रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आपकी सीवी अच्छी है, आपका रिज्यूम अच्छा है, तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है, आपको जस्ट ईमेल करना है अपना रिज्यूम, apply@email gopal.gurung@bsp.org.in, ठीक है। इस मेल आईडी पर आप क्या कर सकते हैं, अपने सारे डिटेल्स सेंड कर सकते हैं, रिज्यूम सेंड कर सकते हैं, बाकी जो भी आपकी डिटेल्स है वो इस मेल आईडी पर आप सेंड कर दें, और बाकी जो भी होगा, कोई फीस तो लग नहीं रही है, आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। 28 फरवरी 2025 आपकी लास्ट डेट है। और एक बार जा करके इसकी वेबसाइट भी अब मैं आपको शो कर देता हूँ कि कहाँ पर आपको ये डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो देखिए, ये भारतीय शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा संस्थान है ये। इसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 लिंक्स दिख रही है, जिसमें से जॉब का 3rd लिंक है अप्लाई फॉर जॉब। इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, और फिर आप डिटेल्स देख पाइएगा। तो ये वेबसाइट है, इस पर आप अगर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपको रिटायर्ड आईएएस आपके यहाँ पर जो कार्यवाहक अध्यक्ष है, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी, अगर आप इस इच्छुक हैं इस तरीके के एक्सपीरियंस लेने के लिए या जॉब करने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। चलिए बाकी वैकेंसीज भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए, केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल ग्रेटर कैलाश सेकंड से वैकेंसी आई भी है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आपकी वैकेंसी है, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके यहाँ पर। कैम्ब्रिज में भी आपकी वैकेंसी है, ठीक है। और इस तरीके से वैकेंसी ऊपर जो था ये सीबीएसई जो करिकुलम में आपका जो वैकेंसी है वो इस प्रकार है, और उसके बाद आप देखिएगा तो कैम्ब्रिज करिकुलम में आपकी वैकेंसी इस प्रकार है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन और साथ में सीनियर स्कूल कोऑर्डिनेटर, कैम्ब्रिज कोऑर्डिनेटर, एडमिनिस्ट्रेशन में भी वैकेंसी। क्वालिफिकेशन आप देखिएगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, प्रेफरेबली सीटेड क्वालिफाइड एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। आपको अपना रिज्यूम सेंड करना है बाई पोस्ट या बाई मेल, ठीक है। रिक्रूटमेंट gk2@krmangalam.com, इस मेल आईडी पर क्या कर सकते हैं, आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको फर्दर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अच्छी वैकेंसी, सिल्वर ओक स्कूल से वैकेंसी आई भी है। यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, आईपी और फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, वोकल में रिक्वायरमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए होगा। टीजीटी में इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स, हिंदी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड चाहिए होगा। प्राइमरी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन एंड बीएड होना चाहिए। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एकोमोडेशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा आउट स्टेशन कैंडिडेट्स को। अप्लाई विद हैंड रिटन एप्लीकेशन फॉर्म, बायोडाटा एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ओनली जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको फर्दर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एक्चुअल ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी रीइंबर्स्ड ऑन प्रोड्यूशन टिकट्स, ठीक है। ट्रेन फेयर, स्लीपर क्लास एंड ₹1000 विल बी प्रोवाइडेड फॉर लॉजिंग एंड फूड फॉर 1 डे। तो जिस दिन आपका ये इंटरव्यू होगा उस दिन के लिए आपको यहाँ पर ट्रेन फेयर दिया जाएगा आने जाने का, साथ में आपको यहाँ पर ₹1000 दिए जाएंगे खाने पीने के लिए। तो ये सारी कुछ सुविधाएं हैं जो आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए दी जा रही है। सिल्वर ओक स्कूल से वैकेंसी है। लोकेशन अलवर राजस्थान से है ये, ठीक है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अगली वैकेंसी देखते हैं जो कि आपकी जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल से आ रही है। ये लोकेशन की बात करूँ तो झज्जर हरियाणा से है। पीजीटी केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिस्ट्री है। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस है। प्राइमरी टीचर्स और नर्सरी टीचर में इंग्लिश, हिंदी और ईवीएस है। लैंग्वेज टीचर में फ्रेंच एंड संस्कृत है। कंप्यूटर टीचर है, काउंसलर है, स्पेशल एजुकेटर है, साथ में को करिकुलर टीचर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट है। सभी पोजीशंस पे एप्लीकेंट्स के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो सीबीएसई प्रिस्क्राइब करता है। साथ में स्टाफ हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको दिया जाएगा, जिसमें फुल्ली फर्निश्ड रूम्स एंड फूड आपको अवेलेबल होगा स्कूल कैंपस में। ये सारी जानकारी इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। अच्छी वैकेंसी है।
जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल से ये वैकेंसी आपकी आ रही है झज्जर हरियाणा से। अगली वैकेंसी जीएस सेट्टी इंटरनेशनल स्कूल से आ रही है। यहाँ भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। प्री प्राइमरी टीचर्स 7 आवर्स के लिए ड्यूटी होगी। ग्रेजुएशन प्लस ईसीईडी आपके पास हो 35,000 सैलरी पर मंथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। प्राइमरी टीचर्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है, डीएड या बीएड आपके पास है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 50,000 सैलरी पर मंथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। सेकेंडरी टीचर्स की बात करूँ यानी टीजीटी टीचर्स की, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कंप्यूटर है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड 3 साल का एक्सपीरियंस, 50,000 सैलरी पर मंथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। एचओडी की रिक्वायरमेंट है यानी पीजीटी टीचर्स की, जिसमें आपकी इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स और बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड एंड मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ रेलेवेंट स्कूल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। 90,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। साथ में आपका प्राइमरी कोऑर्डिनेटर और स्कूल सेकेंडरी कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है। एज पर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। लाइब्रेरियन और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, इन सभी की वैकेंसी है। मुंबई से वैकेंसी आ रही है, भांडुप वेस्ट है, ठीक है। और मेल कर सकते हैं आप अपना रिज्यूम कहाँ पर, तो HR_GSIS@GS_internationalschool.com, जो सबसे नीचे आपको मेल आईडी मेंशन की हुई है। इस मेल आईडी पर क्या करना है, आपको अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। बाकी कॉल के लिए एक नंबर भी दिया गया है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2 मेल आईडी आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल की एक और वैकेंसी है जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती से आ रही है ये वैकेंसी। और यहाँ पर आप देखिएगा नर्सरी टीचर है, प्राइमरी टीचर्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, टीजीटी टीचर्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, पीजीटी टीचर्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, लाइब्रेरियन है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है, डांस टीचर है, वोकल है, इंस्ट्रूमेंटल है, साथ में आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, ऑफिस कोऑर्डिनेटर, इन सभी की आपकी यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, मेल आईडी आपका एक बार आप अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे, info@gdgoinkabasti.com, ये मेल आईडी आपकी info@gdgoinkabasti.com, ये मेल आईडी है। इस मेल आईडी पर आपको अपना रिज्यूम सेंड करके अप्लाई करना है। तो इस तरीके से कुछ वैकेंसी थी जिन्हें आज हमने आपके साथ डिस्कस की। थैंक यू सो मच।